जिंदाबाद जिंदाबाद मुकेश सहनी जिंदाबाद 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 अटल शक्ति जिंदाबाद 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 मुकेश सहनी जिंदाबाद 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 जी नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका नया बिहार 24 पर। मैं हूं आपके साथ असद इकबाल और अभी वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी यहां आ रहे हैं। सर, आज आपका कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम था सर? देखिए, कार्यक्रम तो समस्तीपुर जिला में था और आप लोगों का विशेष प्यार है, तो इस रास्ते से गुजर रहे तो आप सभी यहाँ के हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण और सभी लोग, परिवार के लोग, सभी लोग मिलके स्वागत कर रहे हैं। तो ये विशेष तैयारी है और पूरे बिहार में घूम रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। एकमात्र उद्देश्य है कि पार्टी मजबूत हो, बूथ स्तर पे मजबूत हो। इसके लिए जगह जगह पे कार्यक्रम किया जा रहा है। आपने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ के एक मुकाम को बिहार में हासिल किया, लेकिन कुछ लोग जो हमारे लोगों को गुलाम बना के रखा था उनको अच्छा नहीं लगा। वो उसका एक ही वो इंटेंशन है, कोशिश है कि इनको गुलाम बना के रखा जाए। तो हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अब मजबूती से आगे बढ़ भी रहे हैं और आने वाले समय में 2024 की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, फिर उसके बाद 25 की भी तैयारी होगा। तो इसके लिए मजबूती कर रहे हैं, सभी लोगों से मिलना जुलना, अपने विचार को गांव-गांव तक पहुंचाना, लोगों की समस्या को सुनना, जितना हो सकता उतना लोगों को मदद करना, यही अभी एक उद्देश्य है और इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। सर, जिस तरह से आपको वायु सुरक्षा की श्रेणी दी गई है सर, और एक तरफ बिहार में सर तेजस्वी यादव ने, आरजेडी ने आपके पीठ में खंजर भोंका था और बीजेपी ने आपका विधायक खरीदा था, क्या कीजिएगा? अगला विधानसभा किसके साथ लड़ेगा? देखिए, राजनीति में कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता है। समय आएगा तो उस पर सोचा जाएगा, ठीक है। रहा कि सुरक्षा, तो ये तो भारत सरकार और सरकार के एजेंसी के द्वारा देखा जाता है कि जनता के बीच में किनकी कितनी पकड़ है और जनता के बीच में कितने लोकप्रिय है और जनता के बीच में घूम रहे तो उनके जान माल का रक्षा करना भारत सरकार या राज्य सरकार का कर्तव्य है। उसी के अनुकूल उनके सर्वे पे, उनके सोर्सेस के अनुकूल लगा कि हमें सुरक्षा देनी चाहिए, तो उन्होंने दिया उनके अपने रिपोर्ट पे। तो इसके लिए तो बहुत ज़्यादा कुछ बात नहीं होना चाहिए कि वो सुरक्षा दिया, तो उनका काम है, दिए हैं। और बाकी रहा कि आने वाले समय में सोचेंगे कि बिहार का कैसे भला हो, बिहार के युवा का कैसे भला होगा, किसान का कैसे भला होगा, साथ में निषाद समाज का कैसे भला होगा, ये सब कुछ सोचते हुए आने वाले समय में निश्चित तौर पे 19 में 24 में किसी न किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, लेकिन किनके साथ करेंगे समय आएगा तो फिर बातचीत होगा। सर, खासकर एक विधि व्यवस्था को लेकर सर, पटना में जहाँ डीजीपी बैठते हैं वहाँ लोगों की हत्या होती है, खासकर बेगूसराय जिले में इन दिनों लूट, डकैती, हत्या, तमाम जो जनप्रतिनिधि है उनकी भी हत्या हो रही है सर, इस पर क्या कहेंगे सर? नहीं, ठीक है। देखिए, सिर्फ बेगूसराय या पटना की बात नहीं, पूरे बिहार में इस तरीके का माहौल बना है जहाँ पे कहीं ना कहीं प्रशासन का बड़ा चूक है और प्रशासन को जो काम करना चाहिए वो कर नहीं रहे हैं और दारू भिजवा रहे हैं या दारू वाले को पकड़ रहे हैं, जो उनको मूल काम है वो काम नहीं कर रहे हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी को विचार करना चाहिए, समझना चाहिए कि उनके पास जो भी पदाधिकारी है, प्रशासन के लोग हैं, उनको क्या काम में लगाना है। तो आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी भी समझेंगे कि क्या करना, लेकिन फिलहाल तो सभी समाज के लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है कि इस तरीके से घटना ना हो, ठीक है, आपस में भाईचारा बना के रखें। तो अभी आप देख रहे थे वीआईपी प्रमुख वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी यहाँ आए हुए थे, कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे। कार्यकर्ता काफ़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत कर रहे थे। अब देखना यह है कि जिस चीज़ को लेकर कार्यकर्ताओं ने यहाँ उनको रोका था उस पर क्या कार्रवाई होती है, मुकेश सहनी कितनी मजबूती से उसको उठाते हैं। फिलहाल मुकेश सहनी अभी गढ़पुरा आए हुए थे। देखना यह है कि जो उनको आवेदन दिया गया है, जो यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने, जैसा कि अरविंद सहनी जी ने बताया कि यहाँ के लोगों को सदस्य नहीं बनाया जा रहा, उस पर क्या कार्रवाई का क्या समस्या आ गई, चूँकि पहले पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, तो पहले क्यों नहीं सॉल्व करवा ली जो आप बुलाने की ज़रूरत आ गई, बताइए। नहीं, देखिए, ये मामला अब शुरू हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ और चूँकि आपके माध्यम से मेरी बात उन तक पहुँचेगी और पूरे बिहार के लोग देखेंगे। पहले मामला को बता दीजिए, क्या मामला है, क्या दिक्कत है? मामला देखिए, ये पूरे गढ़पुरा प्रखंड के मल्लाह मछुआरा भाई के साथ है। यह मामला सौतेला व्यवहार की तरह अपनाया जा रहा है, क्योंकि इस प्रखंड क्षेत्र में हम लोग पूर्व 10 वर्ष से ही आंदोलन करते आ रहे हैं। आज की बात नहीं है, हमारे पहले भी साथी लोग जो थे, जब हमारे मंत्री नहीं बने थे हमारे सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी, उससे पहले भी हम लोग आंदोलन करते आए। इससे पूर्व में बखरी में मत्स्यजीवी सहयोग समिति के मंत्री हुआ करते थे।
अभी जो है सो गढ़पुरा प्रखंड में सोनमा के हैं अंगद मुखिया जी, जो मत्स्यजीवी सहयोग समिति के मंत्री हैं। उनका ये सौतेला व्यवहार है। वो उनके दिमाग में क्या बैठा हुआ भगवान जाने, लेकिन हम लोग जो सदस्य बनाने के अभियान को लेकर के उनके पास बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग चंद्रभागा नदी के किनारे बसे हुए मल्लाह हैं और चंद्रभागा नदी के किनारे बसे हुए मछुआरों को सरकार के तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, बिहार सरकार के तरफ से यह मत्स्य संपदा योजना के तहत अंतर्गत जो है बचत सह राहत योजना में यह साल में 1500 का महीना 3 महीना तक, यानी कि साल में 4500 रुपया प्रत्येक साल मछुआरे को मिलना है। और तभी मिलना है जब ये मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य बनेंगे। उसमें हम लोग जब ऑनलाइन करते हैं तो उसमें ऑप्शंस आ जाता है कि मत्स्यजीवी सहयोग समिति के अगर सदस्य हैं तभी जाके इस योजना का वो लाभ ले पाएंगे, अन्यथा नहीं ले पाएंगे। और मत्स्यजीवी सहयोग समिति के अंदर ही रहने के बाद जो है मछुआ आवास का लाभ ले पाएंगे। बहुत सारी सुविधाएं हैं जो मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य बनने के बाद ही मिलेगा। लेकिन यहाँ जो है अंगद मुखिया का साफ सीधा कहना है कि किसी भी हालत में हम जो है सो गढ़पुरा अदर लोगों को, चाहे मछली मारने वाला मल्लाह हो या मछली बेचने वाला मल्लाह हो या चोर से जो है सो मछली पकड़ने वाला हो या मछली पालने वाला हो, किसी भी मल्लाह को जो है सो हम मत्स्यजीवी सहयोग समिति का सदस्य नहीं बनाएंगे। इसको लेकर के हम लोग मंत्री जी से भी कई बार अपील किए थे जिस समय ये मंत्री में थे, और उस समय हमको आश्वासन दिए थे कि ऑनलाइन प्रक्रिया से ही अब आप लोगों को मत्स्यजीवी सहयोग समिति का सदस्य बना देंगे और इसके लिए घबराने की बात नहीं है। तब तक में कुछ ऐसा हादसा हुआ जिस वजह से मंत्री पद से हटाए गए और तब से जो है सो हमारी पार्टी, हम लोग बराबर पार्टी को मजबूत करने में भी हमेशा प्रयासरत रहे हैं। आज हमारी पार्टी पूरे देश में जानी जाती है, हर एक राज्यों में हमारे पार्टी का नाम है। क्योंकि हमारे सन ऑफ मल्लाह जिस गरीब परिवार से आए, जिन्होंने इतना संघर्ष करके इस मुकाम को हासिल किया, मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्हीं के बताए हुए रास्ते और पद चिन्हों पे मैं भी चल रहा हूं और जैसा उनका आदेश होता है उसी हिसाब से हम पालन करने का काम करते हैं। आज से हम अपनी बात करते हैं कि हम आज से 1 सप्ताह पूर्व भी अंगद मुखिया जी के घर पे गए, उनसे रिक्वेस्ट किए। तो पहले तो अभी भी आवेदन मेरे पास जो है तो हमारे समाज के लोगों का जमा है। उनका सीधा कहना हुआ कि अगर आपको सदस्य बनना है तो अकेले अकेले आइए, एक बार जो आश्वासन दी। उसके बाद मैंने कहा चलो मैं ही प्रयास करके देखता हूँ, क्योंकि मैं भी सदस्य नहीं हूँ। मैं भी प्रयास करके मैं अकेले गया, सोनमा गया, वहाँ नहीं मिले, फ़ोन से संपर्क किया तो बोले प्रखंड कार्यालय में। प्रखंड कार्यालय आए तो वहाँ मिले और मिलते ही कहते हैं कि नहीं हम तुरंत कर्मचारी के भिरा से आ रहे हैं, वहाँ से आकर के आपका काम जो है हम कर दें। वहाँ से क्या आएंगे? फिर दोबारा मैंने 1 घंटा के बाद फ़ोन किया तो कहते नहीं मैं तो पोखर आ गया, ऐसा है कि आप कल सुबह में आए। मैंने कहा कि देखिए सुबह की बात नहीं, अभी बताइए आप घर पे हैं तो मैं घर पे आता हूँ। उसके बाद उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर मैं फ़ोन से ट्राई मारते रहा, स्विच ऑफ, यानी कुल मिलाकर बार टाल मटोल करने का काम करते हैं। तो कुल मिलाकर देख सकते हैं कि बता रहे हैं कि जो यहाँ के मल्लाह जो बसे हुए हैं क्षेत्र में, उनको सदस्य नहीं बनाया जा रहा है, जिसके कारण जो सरकार से लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल रहा है। और एक अंगद मुखिया के ऊपर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं कि उसके बार कहने के बावजूद वो इनको सदस्य नहीं बनाते हैं, या जो भी लोग हैं उनको सदस्य नहीं बना रहे हैं। टाल मटोल वाली बात हो रही है।